ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। तेरी चरण की धूल जो पाई, वो कंकड़ हीरा हो जाए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबीर का भजन। नैयर दाग लगल मोरी चुनरी, लगल मोरी चुनरी पलड़ मोरी चुनरी, नैयर दाग लगल मोरी चुनरी। पैन ओढ़ गोली चली ससुरारी, मायके के लोग कहें बहु फुरी, नैयर दाग लगल मोरी चुनरी। यह चुनरी धोबी गर पटई, बहुत धुलायो तबो न भई उजरी, नैयर दाग लगल मोरी चुनरी। क्यों नहीं भई उजली? तो भाई बरेठा दूर बसत है, साबुन महंग बिकाई ओई नगरी, नैयर दाग लगल मोरी चुनरी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जन्म की बिगड़ी कबहू न सुधरी, नैयर दाग लगल मोरी चुनरी। ये संत कबीर का भजन है। संत कबीर काशी में हुए बहुत अच्छे महापुरुष, अनादिकाल से जैसे ऋषि मुनि होते आए हैं वैसे कबीर भी थे। उनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे। कबीर जब अपनी स्थिति में आए, उनके द्वारा चमत्कार होने लगे, लोगों का भला होने लगा, तो लोग बोलने लगे कबीर अच्छे महात्मा, कबीर अच्छे संत, हमारा ये काम हुआ वो काम हुआ। जब कबीर ने सुनी ये बात तो उन्होंने कहा, कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। कबीर अच्छे कबीर अच्छे संत, क्या रट लगाए हो, आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। शोधो सकल शरीर, हमने संपूर्ण शरीरों का शोध किया, आप भी संपूर्ण शरीरों का शोध करो, आशा और तृष्णा को बस में करो, फिर तुम भी कबीर। तो सकल का शरीर माने बहुत से शरीर, स्थूल शरीर जिसको हम आंखों से देखते हैं, छू सकते हैं, सूक्ष्म शरीर, ये जो स्थूल शरीर है ये 5 तत्वों का बना है, जल अग्नि वायु पृथ्वी और आकाश। इसके अंतराल में सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर माने मन का संसार, मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रियां, 14 तेज और पराग 16, ये 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर का मतलब है ये दोनों जिस पावर से भगवान का जो आंशिक संचार है, उनके अंश मात्र से दोनों शरीर संचालित हैं, आत्मिक फोर्स, उसको कारण शरीर कहते हैं। ये दोनों जिससे चलता है। तो कबीर ने कहा कि शोधो सकल शरीर, इन तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त करो। फिर जिसने विजय प्राप्त कर ली वही कबीर है। हम ही कबीर हुए ऐसी बात नहीं, तुम भी हो सकते हो। फिर जब उन्होंने अपनी वाणी का, कबीर जब बोलते थे सत्संग प्रवचन भजन, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। समझ में नहीं आता था तो लोग बोलते थे कि ये तो उलटवासी है। उलटवासी का अर्थ होता है जिसने जो अर्थ लगा लिया, हम कहें वो भी सही, तुम कहो वो भी सही, फिर और कोई तीसरा कहे वो भी सही, तो ये उलटवासी। लेकिन उलटवासी का मतलब ये नहीं है, उलटवासी नाम की कोई क्रिया नहीं होती, कोई ऐसा अर्थ नहीं होता, कोई ऐसी वाणी नहीं होती जिसके कई अर्थ हों। सीधा सटीक था कबीरदास जी का निर्णय। जो कुछ उन्होंने कहा अपनी सदुक्कड़ी भाषा में कहा, प्रत्यक्ष अनुभूति को कहा, कबीर को जो अनुभव में मिला, जो भगवान ने उनको बताया,
उसी बात को उन्होंने अपनी भाषा में, छद्दुकड़ी भाषा में, काशी में रहते थे तो वहाँ की भाषा में प्रस्तुत किया। फिर कहते हैं कुछ लोग कि कबीर तो निर्गुण उपासक थे, लेकिन निर्गुण उपासक नहीं थे। कबीर खुद कहते हैं कि साहब का घर दूर है, लंबी पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकना चूर। कबीर कहते हैं कि साहब कहीं दूर है, जैसे लंबा पेड़ खजूर, अगर चढ़ गया तो भगवान का रस मिलेगा, राम का, और गिर गया तो चकनाचूर। तो सगुण उपासना के और क्या लक्षण है? यही लक्षण है कि भगवान अलग, हम अलग, चढ़ना और गिरना बना हुआ है। तो ये कबीर खुद कहते हैं कि वो सगुण उपासक थे। निर्गुण नाम की उपासना सृष्टि में न पहले कभी थी, न भविष्य में होगी, न अभी है। तो निर्गुण नाम की कोई उपासना नहीं है। निर्गुण तो संतों की रहनी है। प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, दर्शन हुआ, और दर्शन के साथ तीनों गुणों से अतीत अवस्था आ गई। दर्शन, स्पर्श और स्थिति, इसका नाम निर्गुण है। तो दर्शन, स्पर्श और स्थिति के लिए साधना करना पड़ता है। तो साधना जब करोगे तो सगुण से स्टार्ट होगी। स माने वह परमात्मा, और गुण, उस परमात्मा के गुण जागृत हो जाए, अर्थात अनुभव जागृत हो जाए। फिर उस अनुभव गम्य भजन जे संता, अनुभवों के आश्रित भजन करना, ये सगुण उपासना है। लेकिन भजन करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाना, इसका नाम निर्गुण है, गुणातीत अवस्था। तो निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, क्योंकि दर्शन, स्पर्श और स्थिति साधना पहले हो चुकी। ये स्थिति और दर्शन परिणाम की अवस्था है, इसमें कोई साधना नहीं करनी है। इसलिए निर्गुण नाम की कोई साधना नहीं है। वो तो सुलभ है, साधना करने के बाद मिलने वाली स्थिति है। तो इसलिए कबीर निर्गुण उपासक नहीं थे, निर्गुण नाम की कोई उपासना नहीं थी, सगुण ही उपासक थे। कबीरदास जी जब सगुण उपासक थे तो उनके गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। उनके चिंतन का नाम क्या था? क्या जपते थे? तो राम नाम उनके चिंतन का नाम था। कहाँ से मिला? अपने उनके गुरु से। कबीर लहर तालाब पे एक मिला शिशु, नीरू और नीमा गुजर रहे थे रास्ते से। बच्चे की आवाज आई, तो आवाज आई तो उनको बच्चा नहीं था, पाला पोसा, कुरान के अनुसार नाम रखा कबीर। तो वो पुराने पथिक थे, जन्म जन्मांतरों से चले हुए। अब जगह जगह मंदिर में जाएं, इधर उधर जाएं, सब जगह कबीर खोजने लगे। लेकिन स्वामी रामानंद जी का आश्रम अच्छा लगा। दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाए, रोज देखते रहे। जो लोग आए तो आकर के झड़क दें, जुलाहा बड़ा ढीठ है, रोज यहीं दरवाजे के पास चिपका रहता है। कबीर सोचे कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अंदर नहीं जाने देते। तो 4 बजे उन्होंने देखा कि गुरु महाराज स्नान करने आते हैं गंगा में। लेट गए सीढ़ी पे, गुरु जी आए, पैर पड़ा तो उन्होंने झुक के उठाया, बोले बच्चा राम राम कर। कबीर ने कहा राम राम गुरु महाराज, मंत्र मिल गया। फिर गुरु जी ने कहा कबीर तू? बोले हाँ गुरु महाराज। तो कहा कि आश्रम में आया जाया करो, वहाँ पे सेवा किया करो, आज से तुम पूरे हमारे शिष्य हुए। तो इस तरह से कबीर को राम नाम जपने के लिए मंत्र मिला। तो सगुण उपासना का यही लक्षण है, नाम का जप, सदगुरु का ध्यान। सदगुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। तो इसलिए कबीर सगुण उपासक थे। लेकिन उपासना सगुण से शुरू हुई, नाम जप और ध्यान। जब कबीर को स्थिति मिली, गुणातीत अवस्था मिली, निर्गुण रहनी मिली, तब उसका वर्णन कबीर करते हैं कि अवधू बेगम देश है मेरा, नहीं ता उपजय मरे न बिनसे, नहीं काल का फेरा। नहीं ता ईश्वर जीवन माया, पूजक पूजन चेरा। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, नहीं ता द्वैत बखेड़ा। कबीर जब गुणातीत अवस्था में पहुंचे, भगवान की प्राप्ति कर लिए, तब उस रहनी का वर्णन करते हैं। क्योंकि निर्गुण एक रहनी है, गुणातीत अवस्था संतों की। तो कैसी है?
अवधू बेगम देश है मेरा। मेरा जो देश है बेगम है, अनिर्वचनीय है। नहीं तहाँ उपजय मरे न बिन से, न उत्पत्ति होती है, न जन्म है, न मृत्यु है, न विनाश है। काल का फेरा नहीं है, काल वहाँ पे आ ही नहीं सकता। और नहीं था ईश्वर जीवन माया, न ईश्वर है, न जीव है, न माया है। ये तीनों से ऊपर की जो अवस्था है वो निर्गुण है। तो इन तीनों को पाटने के लिए जो साधना की जाती है वो सगुण है। लेकिन कबीर की साधना पूरी हुई तो जीव भी नहीं रह गया अलग से, ईश्वर भी नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। तो फिर कौन है वहाँ, किसका अस्तित्व है? तो बोले मुझसे भिन्न कोई नहीं है, नहीं था द्वैत बखेड़ा। अर्थात जहाँ माया और ईश्वर की भिन्नता खत्म हो जाती है उसी अवस्था को निर्गुण कहते हैं, उसी को अद्वैत की स्थिति कहते हैं। कबीर कहते हैं द्वैत का बखेड़ा नहीं। तो कबीर की साधना सगुण से शुरू हुई और स्थिति किस में पाई? गुणातीत, निर्गुण में। इसके बाद कबीर के चिंतन का नाम क्या था? राम नाम। राम नाम कैसे जपते थे? तो कहते हैं राम नाम दुर्लभ अति और ते नहीं काम, और आदि अंत और युग युग राम ही ते संग्राम। राम नाम का जप करते थे और फिर कहते हैं कबीर कि आदि में, अंत में और युग युगांत तक, जब तक राम ना मिल जाए तब तक उन्हीं से संग्राम है। और संसार में जब कबीर संत थे तो बहुत सी मान्यताएं थी। तो जीव शिव सब प्रगटे, बे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। कबीर कहते हैं कि बहुत प्रकार के जीव प्रकट हुए, कोई ठाकुर है, कोई दास है, अलग अलग संप्रदाय। लेकिन कबीर कहते हैं कि कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। उन्होंने कहा कि राम नाम की आस है और कुछ नहीं जानता है कबीर। अर्थात कबीरदास राम राम जपते थे, क्योंकि परमात्मा कहीं होगा लेकिन सुलभ तो नाम से ही होगा, इसलिए राम नाम की आस। इस तरह से कबीर के चिंतन का नाम राम था। अब इन्होंने कई प्रकार से भजन प्रस्तुत किए, अपने को भगवान के सामने कभी किसी किसी भजन में कहा है परमात्मा को प्रिय कहा है, प्रियतम कहा है। और जब भजन करते थे तो लोग पूछते थे क्या कर रहे हो, तो बोलते थे अपने प्रिया को रिझा रहा हूं। भगवान को प्रिया कहते थे। प्रियतम मौसम रूठनो, ऐसे कई उनके भजन है। संत कबीर ने अपनी वाणी को प्रस्तुत किया उस वैदिक तथ्य को जो अनादिकाल से है, जिस भाषा में प्रस्तुत किया, जो सदुक्कड़ी भाषा उनकी है उसमें प्रस्तुत किया। इस ढंग से भजन गाए कि अधिकारी लोग तो समझ ले लेकिन अनाधिकारी उसका दुरुपयोग न करें, इसलिए उनकी वाणी अटपटी है। तो कहते कबीर सुनो भाई साधु, किसको उद्देश्य बना के सुनाया उन्होंने? साधुओं के लिए। फिर किसी किसी भजन में बूझो पंडित ज्ञानी, पंडित ज्ञानी भी माने साधु होता है। जो उस मार्ग पे चलने वाले लोग हैं उनको उद्देश्य बना के संत कबीर ने अपनी वाणी को प्रस्तुत किया। वाणी वही थी वैदिक तथ्य जो अनादिकाल से गीता रामायण, वही बात कबीर भी बोलते हैं लेकिन अपने ढंग से। तो इसलिए ऐसा ही ये भजन है। नैयर दाग लगल मोरी चुनरी। चुनरी होती है, माताएं चुनरी उड़ती हैं, तो इसीलिए कबीर ने अपने को प्रस्तुत किया। तो माता के रूप में प्रस्तुत किया, लड़की के रूप में प्रस्तुत किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, भजन शरीर नहीं करता। भजन जब भी आपसे पार लगेगा, हमारी जो स्टोनमुखी प्रवृत्ति है वो भजन कराएगी। उस प्रवृत्ति को कहते हैं लगन। वो लगन क्या है? वही लड़की है। तो इसलिए प्रियतम कहा भगवान को कबीर ने, प्रीति का सर्वोत्तम उपाय, माध्यम, जिससे प्रेम संबंध एक बार जुड़ जाए तो फिर कभी नहीं टूटता। तो इसी तरह से ये भजन है। चुनरी, चुनरी में दाग लग गया। चुनरी क्या है? जब भजन करता है कोई व्यक्ति तो उसकी लगन जागृत होती है, तो हमारा चित्त ही चुनरी है। तो चित्त में ये दाग कहाँ से आए? तो कहते हैं
अनंत जन्मों के संस्कारों के दाग इस चुनरी में पड़े हुए हैं, चित्त में पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हुए हैं? बेटप मध्य पुतरिका सुतम कंचुक विनय बनाए और मन में तथा लीन नाना तन प्रगटत अवसर पाए। असन वसन वस्तु विविध विधि बस मन में रहे जैसे, और स्वर्ग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। इस तरह से हमारे चित्त में दाग पड़ गया। कैसे पड़ गया? बेटा जैसे वृक्ष है, एक वृक्ष से नाना प्रकार के फर्नीचर बना सकते हैं, कुर्सी टेबल माचिस कुछ भी बनाओ, सब उसके अंदर है। तो सुतम कंचुक बिने बनाए, जैसे धागा है, रुई है, तो उससे नाना प्रकार के वस्त्र आप बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से स्वर्ग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। इसी प्रकार से इस मन के अंतराल में, इस चित्त के अंतराल में अनेकों जन्मों के संस्कार, अनेकों शरीर, उनके संस्कार पड़े हुए हैं। उसी को कबीर कहते हैं दाग। इस चुनरी में दाग लग गया। किसके कारण? विकारों के कारण, काम क्रोध लोभ मोह के कारण इस चुनरी में क्या लग गया? दाग लग गया। और दाग लगाया किसने? तो नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, नेह को हरने वाले। नेह क्या होता है? नेह निभाया ही सरे, छोड़े सरे न आन, और तंदे धंधे शीश दे, नेहन दीजे जान। तो नेह का मतलब होता है स्नेह को, जो हमारा प्रेम है परमात्मा के प्रति, उसको अपहरण करने वाले विकारों के कारण इस चित्त में अनंत संस्कार, अनंत योनियों के दाग लग गए। अपहरण करने वाला कौन है? काम क्रोध राग द्वेष। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो काम क्रोध राग द्वेष ये हमारे प्रेम को संसार में भटका देते हैं। तो इनको क्या कहा गया? नैयर कहा गया। तो बाहर तो नैयर होता है जहाँ माताएं जाती हैं अपने माता पिता के पास, उसको कहा है। तो कबीर भी यहाँ पे इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति को संबोधित करके यह भजन प्रस्तुत किए कि साधक जब भजन करता है तो उसकी जो चुनरी है अर्थात चित्त के अंतराल में अनंत जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, वही दाग है। किसने ये संस्कार डाले? किस लिए पड़े? तो नैयर, जो स्नेह को, भगवान के प्रति लगे हुए स्नेह को अपहरण करने वाले हैं काम क्रोध लोभ, इनके वश में आकर के, इनके चंगुल में आकर के चित्त मैला हो गया। तो नैयर दाग पलड़ मोरी चुनरी। अब फिर आगे पद में कहते हैं कि पैन ओढ़ गोरी चली ससुरारी, और मायके के लोग कहें बहू फुहरी। पैन के ओढ़ के गोरी चली ससुराल। गोरी और काली दो होती हैं। गोरी माने इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति, लगन, और काली माने अविद्या। तो विद्या और अविद्या, विद्या को क्या कहा गया? गोरी। जो देवी संपत्ति से वृत्ति हमारी संयुक्त है, भगवान के गुणों से संयुक्त है हमारी चित्त वृत्ति, हमारी लगन, तो ये कौन है? ये गोरी है। और क्या पहन के चली? ब्रह्म विद्या रूपी वस्त्र। जब कोई महापुरुष मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, तो ब्रह्म विद्या का मनन चिंतन करना कैसे है वो बताते हैं। ब्रह्म विद्या प्रदान किए। ब्रह्म विद्या माने संपूर्ण शास्त्रों का अध्यात्म, विशेष रूप से रामचरितमानस का, गीता का जो आध्यात्मिक शब्दकोश है उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो ब्रह्म विद्या जब मिल गई तो इस चित्त में जो अनंत संस्कारों की कालमा दाग पड़े हुए हैं, वही चित्त जब ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो गया तो पहन और सदगुरु के द्वारा वो मिली। क्यों? क्योंकि सदगुरु ही जन्म जन्म मंत्रों के संस्कारों को काटने में सक्षम है, काट करके निर्विकार स्थिति प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए सदगुरु के द्वारा ये चुनर प्रदान की गई। तो कौन सी? एक तो दाग लगे हैं पहले से हमारे चित्त में, और दूसरा चुनर किसने प्रदान की? सदगुरु ने। सदगुरु ने कौन सी? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म चिंतन, विवेक, वैराग्य, संयम, नियम, ये ईश्वरीय गुणों से संयुक्त हमारा चित्त हो गया, ब्रह्म विद्या से संयुक्त। तो ये चुनर किसने प्रदान की? सदगुरु ने। तो पैन ओढ़ गोरी चली ससुरारी, ब्रह्म विद्या रूपी वस्त्र, ब्रह्म विद्या का चिंतन मनन सदगुरु के द्वारा हमको मिलता है, और उसके द्वारा हम स माने वह परमात्मा, और सुरा माने ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और सुरा,
ये 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। स माने परमात्मा, सुर माने हमारी श्वास। ये श्वास के द्वारा हम परमात्मा के स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश करने के लिए चलते हैं, ब्रह्म विद्या रूपी वस्त्र को उड़ करके। तो ये प्रवेश कैसे होता है? 4 स्तर में होता है। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। उस परमात्मा में हमारी सुरा प्रवेश कब करती है? 4 स्तर में। जब बैखरी से जपते हैं, जैसे ओम अथवा राम किसी भी नाम को हम जपेंगे तो बैखरी से जपेंगे ओम 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 बोल करके। फिर मध्यमा से जपेंगे, स्वयं बोलो स्वयं सुनो। फिर तीसरा होता है पश्यंती। पश्य माने देखना, श्वास को देखना। किसके द्वारा? सूरत के द्वारा। तो श्वास को देखते हैं, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। और फिर इसके बाद आती है परा। जब श्वास में नाम ढल गया तो परावाणी की अवस्था आती है। परावाणी की परिपक्व अवस्था में, परावाणी में कैसा जप होता है? जपे न जपावे अपने से आवे, इसी को अजपा कहते हैं। श्वास में एक बार सूरत लग जाती है तो स्वाभाविक धुन उठने लगती है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, अन्य सारे विचार शांत हो जाते हैं। यहाँ आकर के सुरा का प्रवेश परमात्मा में हो जाता है। तो स और सुरा, ससुराली माने इस सुरा का, इस श्वास का प्रवेश परमात्मा में, अपने स्वरूप में, स्वस्वरूप में प्रवेश दिलाने के लिए हम चलते हैं। क्या उड़ करके? ब्रह्म विद्या रूपी वस्त्र। ब्रह्म चिंतन की प्रक्रिया से हमारा चित्त संयुक्त होता है। फिर हम स्वस्वरूप में सुरा के प्रवेश के लिए चलते हैं, साधक चलता है। तो पैर और गोरी चली ससुराली। हम मायके के लोग कहें बहु फुहरी। मायके के मतलब जिनका इस शरीर से मायक स्वार्थ है। जब कोई साधु बनने निकले, महापुरुष की शरण में जाए, तो सब लोग कहेंगे कि अभी तो इसकी गृहस्थी बहुत कच्ची है, अभी बच्चे छोटे हैं, बाल गोपाल, और अभी तो कुछ भी नहीं है, माता पिता की सेवा करना चाहिए, घर में ही भजन करना चाहिए, 50 प्रकार की बातें लोग करने लगते हैं। तो अपनी समझ से संसारिक लोग कहते हैं फुहर माने मूर्ख है। लेकिन वो काम जो निकल रहा है भजन करने के लिए, उसका काम कैसा है? विवेकी का काम अच्छा कर रहा है, विवेकी क्या है। लेकिन मायक प्रवृत्ति से संयुक्त लोग हैं, जिनका इस शरीर से मायक स्वार्थ है, वो कहते हैं कि फुहर कर रहा है, फुहर वाला काम कर रहा है। अभी तो घर में रहना चाहिए, घर में सब दुनिया भजन करती है, जनक घर में हो गए महापुरुष, क्या जरूरत है। तो ये सब कहने लगते हैं लोग। तो मायके के लोग कहें बहु फुहरी। जब इस तरह से लोग कहने लगते हैं तो क्या कोई और उपाय नहीं है? घर में रहते रहते उद्धार हो जाए, ऐसा कोई उपाय नहीं है? इस पर संत कबीर कहते हैं कि यह चुनरी धोबी घर पठई और बहुत धुलायो तब न भई उजरी। जिसको सदगुरु कहते हैं उसी को धोबी कहते हैं। धोबी का काम है बाहर मशीन, लॉन्ड्री, अब तो उनका सब बदल गया रूप। धोबी ले जाता था, गधे पे लाद के कपड़ा, कैसा भी दाग लगा रहे सब छुड़ा देता था। ठीक इसी तरह यही काम किसका है? आध्यात्मिक पथ में सदगुरु का। हमारे चित्त में जो जन्म जन्मांतरों के संस्कारों की कालमा दाग पड़े हुए हैं, सदगुरु के प्रति हम समर्पित हो गए तो उन दागों को, उन संस्कारों की कालमा को सदगुरु छुड़ा देते हैं और चित्त को निर्मल कर देते हैं। इसलिए उनको क्या कहा गया? धोबी कहा गया। तो यह चुनरी धोबी घर पठई, धोबी के यहाँ गए, सदगुरु के प्रति हम समर्पित हुए, घर में रहते रहते सदगुरु के प्रति समर्पित हुए। बहुत धुलायो तबो न भई उजरी, बहुत धुलाया लेकिन उज्जवलता नहीं आई। कौन सी उज्जवलता? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा क्या है? त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है। जो निर्मलता आत्मा की बताई गई, निर्मल मन जन सो मोय पावा और मोय कपट छल छिद्रन पावा। जो निर्मलता मन की बताई गई, आत्मा की बताई गई, सदगुरु की शरण में भी गए घर में रहते हुए, इस उद्देश्य से कि घर नहीं छोड़ेंगे, चलो घर में रह के उद्धार हो जाए। गए लेकिन कहते हैं कि बहुत धुलायो तबो न भई उजरी, बहुत परिश्रम किया, सेवा किया, लेकिन दाग साफ नहीं हुए, उज्जवलता नहीं आई। तो फिर क्या उपाय? उज्जवलता नहीं आई तो कहते हैं कि क्यों नहीं आई उज्जवलता, उसका कारण क्या है?
तो कहते हैं भाई बरेठा दूर बसत है, साबुन महंग बिकाए वही नगरी। जिसको धोबी कहते हैं उसी का एक पर्यायवाची शब्द है बरेठा, उसी को बरेठा भी कहते हैं। तो कहते हैं कि भाई बरेठा दूर बसत है, बहुत दूर। वास्तव में सदगुरु आंखों से तो सामने बैठे हैं, लेकिन स्वरूप से उनकी स्थिति बहुत दूर है। देखने में तो शरीर ही दिखाई पड़ता है, लेकिन आंतरिक स्थिति उनकी इतनी सूक्ष्म है कि हमारी निगाह नहीं पड़ती, इसलिए दूर बसत है। तो दूर बसत है बरेठा, तो करना क्या है? बोले साबुन महंगा। उस सदगुरु की शरण में, उस स्थिति को पाने के लिए जहाँ दाग मिट जाते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं सदगुरु कि दाग मिट जाए, उसके लिए साबुन जरा महंगा है। तो कौन सी महंगाई है साबुन में? तो कहते हैं जननी जनक बंद सुतदारा, तन धन भवन हृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बने बांध बर डोरी। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, और लोभी हृदय बसे धन जैसे। कैसा है साबुन, क्या महंगाई है? जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु बांधव, पुत्र पत्नी, सब जगह जो ममत्व के धागे लगे हुए हैं, सब जगह जो हमारा मन लगा, ये मेरा ये मेरा, कहते हैं कि वो साबुन में, साबुन माने समर्पण, साबुन माने समर्पण। कैसा समर्पण, कैसा साबुन होना चाहिए कि वहां से सब जगह से ममत्व को खींच लो और खींच करके सदगुरु के भगवान के चरणों में लगा दो। तो सब जगह से ममत्व को खींच के भगवान के चरणों में लगाना, नाम जप में लगाना, सदगुरु के प्रति समर्पित, तो ये साबुन जरा महंगा है। इतना बड़ा समर्पण, अगर इतना बड़ा समर्पण है तब चुनर का दाग जो है धुल जाएगा, फिर उज्जवलता आएगी। तो इतना करने में सब सक्षम नहीं होते, कोई कोई इतना कर पाता है कि सब कुछ छोड़ के और मन क्रम वचन से भगवान के प्रति, सदगुरु के प्रति समर्पित हो जाएगा, तब उसके चित्त का दाग धुलेगा। तो इतना समर्पण करते बन गया तो ये चुनर उज्जवल हो जाएगी। नहीं बना तो फिर विचार छोड़ दो, फिर घर में रह करके वो मलिन बनी रहेगी, वो कभी उसमें उज्जवलता नहीं आएगी। इसलिए लोग कहते हैं कि हमारा उद्धार कब होगा। घर गृहस्थों में भक्त रहते हैं, वो पूछते रहते हैं हमारा उद्धार कब होगा, जबकि आश्रम से जुड़े हैं, आना जाना सेवा सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन में क्या रहता है कि हमारा उद्धार कब होगा। उद्धार कब होगा मतलब वो निर्मलता नहीं आ रही है, जो दाग है वो नहीं छूट रहे हैं। इसलिए तो छोड़ो झंझट, दाग छुड़ाने की क्या जरूरत है, जैसे हो वैसे ही बने रहो। तो कहते हैं कबीर के नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहत कबीर सुनो वही साधु, जन्म की बेगरी कबहू न सुधरी, और नैयर दाग लगल मूर्छ। कबीर कहते हैं कि छोड़ो झंझट से काम नहीं चलेगा, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर इस जन्म में बिगड़ गई तो फिर कभी सुधरने का चांस नहीं है। तो अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियां है जीव की। मनुष्य शरीर पे आकर के वो उपाय कर सकता है, देवताओं को दुर्लभ है। नरतन भव बारिद को बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़नाभा, दुर्लभ साज सुलभ कृपावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, और शोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। कबीर कहते हैं कि इस जन्म में अगर बिगड़ गई, मनुष्य शरीर पा करके उपाय नहीं कर पाए तो कबहू न सुधरी। फिर अनंत योनियां तो घट घाट है, पशु पक्षी कीट पतंग, वहां कोई उपाय नहीं है कि आप सुधार लो। तो इसलिए नर्तन शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया। इस भव सिंधु से पार होने के लिए इस नर्तन क्या है? बेड़ा है, जहाज है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह में सदगुरु मिल गए, सदगुरु की अनुकूलता हो गई तो वो हवा है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नाभा, भगवान की अनुकूलता क्या है? हवा है। ये व्यवस्था मिल गई तो फिर पार जाने का उपाय उसको खुद ही करना है। तो ये जन्म, मनुष्य जन्म क्या है? दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भाग्य से मिलता है। इस जन्म में अगर नहीं पार होने का उपाय किए
तो फिर जन्म जन्म तक भटकना पड़ेगा। तो इसलिए साधु या गृहस्थ कोई भी भगत हो, चित्त के अंतराल में जो दाग पड़े हुए हैं इनको समाप्त करने के लिए समर्पण के साथ अपना रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जितना टाइम है उतना नाम का जप और ध्यान, सद्गुरु का ये प्रक्रिया रोज अभ्यास करना चाहिए। जब अभ्यास करते रहेगा तो दाग जो पड़ रहे हैं वो धीरे धीरे छूटते रहेंगे। फिर उज्जवलता, तो पूर्ण उज्जवलता तो तभी आती है जब सब कुछ त्याग के लग जाओ समर्पण के साथ। तो उजली चुनत तो तभी होगी, लेकिन वहां तक की दूरी के लिए भी घर में आधा घंटा, 15 मिनट रोज नाम का जप करना है। तो यह संत कबीर का एक भजन था। जो भजन का अभ्यास करना और चित्त की जो निर्मलता है उसको प्राप्त करना, मलिन करने वाले विकारों का नाश करना, ये सद्गुरु के प्रति समर्पित होने से, नाम जपने से होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।